अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई की नई एक नवीद सुनाई जा चुकी है। अगली समाअत में 190 मिलियन पाउंड का केस और साइफर गुमशुदगी का जो केस है, क्या वो उड़ने वाला है? आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में सरजनिश हो चुकी है और ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। किस वजह से उनकी सरजनिश हुई है, इमरान खान ने उनको क्यों टोका है, क्यों उनको मुतनब्बे किया है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आज बुशरा बीबी को जहर देने के मामले को लेकर एक बार फिर दोबारा बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई ने एक बहुत बड़ा दावा सामने रखा है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो पुलिस की वर्दी उन्होंने पहनी है उसको लेकर एक सोशल मीडिया में कोहराम बर्पा हो चुका है और उस वाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। कुछ दिन पहले उनकी बाकायदा इंडोस्कोपी भी हो चुकी है और उसकी वजह से ये बताया गया डॉक्टरों की जानिब से कि उनके मैदे में तेज़ाबियत की वजह से उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है, यानी मैदे का इशू उसको बताया जा चुका है। लेकिन एक बार फिर दोबारा आज बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि हमें खदशा है कि शब बारात को बुशरा बीबी को खाने में जहर मिलाकर दिया जा चुका है। ये उन्होंने आज बाकायदा क्लेम किया है। उनका मजीद कहना है कि बुशरा बीबी के तर्जुमान ने यह कहा है, मिशाल यूसुफजई ने, कि हमें खदशा है कि शब बारात पर बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। हमें पता चला कि शब बारात पर बुशरा बीबी के इफ्तार के खाने में टॉयलेट क्लीनर के 2 से 3 कतरे जो है मिलाए जा चुके हैं। उसके बाद उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है जो अब तक संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर उनका मजीद ये कहना है कि उनकी तबीयत नासाज होने के बाद अदालत के अहकामात के बावजूद भी एंडोस्कोपी तो की गई जिसमें यह जाहिर हुआ कि उनकी तबीयत नासाज हुई है और मैदे में जख्म मौजूद है। लेकिन उनका कहना है कि उसके बावजूद अभी तक उनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है और तहरीक इंसाफ ने ये बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि ब्लड टेस्ट जो है वो अल शफा से करवाए जाएँ और उन टेस्ट को बाकायदा जो है उसमें भी दिखाया जाए शौकत खानम हॉस्पिटल में भी। लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि जो खून के टेस्ट होंगे उसमें जहर के हवाले से बाकायदा उसके अंसर मौजूद हैं या नहीं है ये भी वाज़ेह हो जाता है। तो ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है, आज मिशाल यूसुफजई का भी कहना है कि अभी तक उनका खून का टेस्ट कोई नहीं हो चुका है, उसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है। उनका कहना है कि 2 रोज़ कबल भी उनकी तबीयत नासाज हुई थी, डॉक्टरों ने आके चेकअप किया, लेकिन उस पर जो है एक बार फिर दोबारा जो है उनके टेस्ट को रिपीट करके दोबारा ब्लड टेस्ट नहीं करने की वजह से हमें खदशा है कि उनको बाकायदा जहर दिया गया है और कौन इनके मेडिकल टेस्ट के हवाले से, बिलखुसूस ब्लड टेस्ट के हवाले से कौन रोक रहा है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी आयद किया है, लेकिन अभी तक उनको जहर देने के हवाले से कोई भी खबर जो है वो कंफर्म नहीं हो चुकी है। उसके साथ साथ आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा ने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई को लेकर उन्होंने एक नवीद नई सुनाई है। उन्होंने ये कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अब जो है उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, तो अगली समाअत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो उड़ने वाला है, ये उन्होंने कहा है। साथ साथ लतीफ़ खोसा का ये भी कहना है कि साइफर गुमशुदगी का जो केस है, उनका कहना है कि साइफर गुमशुदगी के मामले को लेकर इसको भी ज़्यादा देर जो है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों जो केस हैं ये अगली समाअत में ही उड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर कोई नया केस नहीं बनाया जाता है और कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं की जाती है तो ये दोनों जो केसेस हैं इसमें कोई जान नहीं है, इसमें अगली समाअत में ही इमरान खान को इस पे रिलीफ हर सूरत मिलने वाली है। और उनका कहना है कि इमरान खान बहुत जल्द जो है जेल से बाहर आ सकते हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ये वाज़ेह तरीके से बताया था कि इमरान खान जो हैं वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, रवा महीने में ही, ये उन्होंने कहा था। आज लतीफ़ खोसा ने भी ये बात की है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के बाकायदा 3 बंदे जो हैं, 2 साबिक वज़रा और एक 4 स्टार जनरल जो हैं,
इस वक्त डायलॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो भी मुतहरिक हो चुके हैं। तो इमरान खान ज़्यादा देर जेल में रखने में ये हुकूमत कामयाब नहीं होगी। बेशक जितने भी केस बनाएं, लेकिन ज़्यादा देर जेल के अंदर रखना वो पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हबीब बैंक के जो मालिक थे, उन्होंने भी जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसमैनों के साथ जो मुलाकात थी, उसमें तमाम ताजरों की जानिब से, बिलखुसूस हबीब बैंक के जो मालिक की जानिब से आरिफ हबीब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान से आपको डायलॉग करना होगा, तब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। आपको हमसायों से हाथ मिलाना पड़ेगा, तब पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने भी ये वाज़ेह बता दिया है। तो इमरान खान को अब ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते हैं। मई का जो महीना है वो इमरान खान के लिए एक नवीद लेके आ सकता है। ये तकरीबन चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो रही है। शेर अफजल मरवत की आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है। शेर अफजल की मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से टॉक की और उस दौरान उन्होंने कहा है कि आज मेरी सरजनिश हो चुकी है। उन्होंने खुद इस बात को लीक किया है, खुद बताया है कि इमरान खान ने उनकी सरजनिश की है। अच्छा, उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जो उन्होंने शेर अफजल मरवत ने कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलविस था, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसकी खबर को, इस बयान को डिनाई किया गया कि उनकी ज़ाती बयान हो सकती है, इसका तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है। आज इमरान खान ने भी अडियाला जेल में उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तरीके से बताया है कि आज मेरी सरजरिश हो चुकी है कि बिलखुसूस जो सऊदी अरब के हवाले से मैंने रजीम चेंज के ऑपरेशन में उनका भी बाकायदा मुलविस होने के हवाले से जो बयान दिया था, उस पर मेरी आज सरजरिश हो चुकी है। ये उन्होंने आज वाज़ेह तरीके से खुल के उन्होंने बता दिया है। उसके अलावा आज एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है। आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने आज पंजाब पुलिस की पासिंग आउट के मौके पर उन्होंने पंजाब पुलिस की बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी थी और उस यूनिफॉर्म के साथ उन्होंने बाकायदा बहुत से वहाँ जो पासिंग आउट के परेड के दौरान जो हैं, उन्होंने जो बहुत सी नौजवान जो लड़कियाँ पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई, उनके साथ बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तो मैं बन गई हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मैंने आग के दरिया को मैंने अबूर कर लिया है। मुश्किलात के हवाले से आप मान सकते हैं कि मुश्किलात आई होंगी और आपने यकीनन बहुत से इश्यूज़ का सामना भी किया है, केसेस का भी फेस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा से कोई ये पूछें, आपने पुलिस की वर्दी तो पहनी किसी फ़ोर्स की, आप ज़रूर इसमें बाहर के मुल्कों में भी पहनी जाती है इज़हार यकजहती के लिए, आपने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई इशू नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के कारकुन इशू बना रहे हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, पहनने में कोई इशू नहीं है, पहन सकते हैं। लेकिन मरियम और नवाज़ साहिबा से ये पूछा जाए, जिन सहेलियों की आपने बाकायदा एडवाइस पे आपने ये वर्दी पहनी है, क्या ये वर्दी पहनने से बेहतर ये नहीं था कि भावल नगर में जो पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, जहां आर्मी के जवानों ने घुस के अंदर पुलिस के एहलकारों को मारा, बुरी तरह उनको पीटा, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनसे उनके राइफल छीने गए और उनसे माफिया मंगवाई गई, उस पर मरियम नवाज़ साहिबा आपने कभी भावल नगर के इश्यू पर, उस सानिये पर कभी आपने लबकुशाई करने की भी आपने कोई जसारत की, आपने ज़हमत की है? नहीं की है। तो ये वर्दियाँ पहनने से बजाय इस वर्दी को इज़्ज़त फराहम करने के लिए आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था, जो आप करने में कामयाब नहीं हो सकी है, बल्कि नाकाम नज़र आती है। तो वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इस वर्दी को इज़्ज़त फराहम करने के लिए भावल नगर के केस को आपने एक मिसाली केस बनाकर आपने उस पर जो हकदार है उसको इंसाफ फराहम करती, तो मेरे ख्याल में आज अगर वर्दी पहन लेती आप, तो मेरे ख्याल में आपको सब अप्रिशिएट कर लेते हैं। लेकिन आज तनकीद का निशाना आपको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपने वर्दी तो पहनी, भावल नगर में पुलिस की पिटाई हुई, एएसआई को बुरी तरह मारा गया, जवानों को मारा गया, एक पूरे ढाले में घुसकर जो हैं बाकायदा आए और फिर उन्होंने मार के चले गए आर्मी के जवानों ने। आपने कोई उस पर उनको इंसाफ फराहम करने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि आईजी और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस सानिये में ज़ख्मी होने वाले जवानों के साथ जो हैं बाकायदा नाइंसाफ़ी की है, हाथ मिलाकर और उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके।